नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको रिपोर्ट पढ़ाएंगे। आपको भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 को आपको जारी हुई है। जारी तो हुई है वो 13 जनवरी 2022 को, क्योंकि हर एक 2 साल में, हर 2 साल के अंतराल में ही ये रिपोर्ट क्या होती जारी होती है। तो है तो ये 21 की रिपोर्ट और आई कब है? 13 जनवरी 2022 को। और इसके पहले कब आई थी? 2019 को। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश से भी संबंधित तथ्य पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना तो एमपी के ही हिसाब से है। कुछ बेसिक हम इसके बारे में जानेंगे, यानी हम इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। इसको जारी कौन करता है, किस मंत्रालय के अधीन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, पहली बार रिपोर्ट कब जारी की गई थी, और जो ये अभी रिपोर्ट जो आपकी 2021 की वन रिपोर्ट जारी हुई है, ये कौन से नंबर की वन रिपोर्ट है, इन सबको भी देखेंगे हम। इसके साथ देखेंगे कि आपके जो केंद्रीय वन मंत्री हैं वो कौन से हैं, और मध्य प्रदेश में वन मंत्री कौन है, इनको भी यहाँ समझेंगे। इसके बाद कुछ और बेसिक देखते हुए हम भारत के भी वन स्थिति को यहाँ थोड़ा सा जानेंगे। कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में ज़्यादा बड़ा है, कौन सा न्यूनतम हो रहा है, कौन प्रतिशतता में ज़्यादा है, कौन से वो राज्य जो वन क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, इन सबको देखेंगे। यानी हम पूरा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है आपकी 2021 की, इसमें जो भी एग्ज़ाम से, खासकर एमपीपीएससी प्री के एग्जाम जो भी लगता है हमें कि पूछा जाना चाहिए, उसको हम यहाँ पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो हम पहले देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। ये कौन जारी करता है रिपोर्ट को? तो अब इसको आप एक क्रम में हम इसको आपको पढ़ाना जा रहे हैं। देखें आप, ये रिपोर्ट है, यानी हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं? हम सीधा सीधा वन रिपोर्ट पढ़ना चाह रहे हैं जो 2021 की रिपोर्ट है, भले जारी 13 जनवरी 2022 को हुई है। तो इसको सबसे पहले दिमाग में आपका चीज आना चाहिए कि इसको जारी कौन करता है। तो इसके लिए एक ऐसा लिखेंगे आप, जारी करता। कौन इसको जारी करता है? तो FSI, ये क्या है? FSI ये है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है इसका फुल फॉर्म? लिखेंगे आप यहां, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो है, जो संस्था है, ये क्या करती है? इस रिपोर्ट को जारी करती है। ठीक, अब जब इस रिपोर्ट को जारी FSA करती है तो आपको ख्याल आता है कि इसकी स्थापना कब हुई होगी। तो इसकी स्थापना पे भी आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना है वो 1965 में हुई थी, और 1981 में इसका क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था। तो दोनों ही ऑप्शन में हो, या आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी 1981 पूछा जा रहा है स्थापना में, तो वो क्या है? पुनर्गठन की बात की जा रही होगी। यानी इस संस्था का क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। तो कई बार आपको ऑप्शन में या तो 1981 देखने को मिलेगा या 1965 देखने को मिलेगा। ये तो हो गया क्या? इसकी स्थापना। इसके बाद हम क्या देखते हैं? मुख्यालय। हम क्या देखते हैं? मुख्यालय। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है FSI का? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका देहरादून का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून। ये भी आपने जाना। ठीक, ये क्या है? कुछ बेसिक से इसको पढ़ने के पहले अब आपके दिमाग में आएगा कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 है, इसका मंत्रालय कौन सा है, यानी ये किस मंत्रालय के अधीन आती है, ये भी आपको देखना होगा। तो हम यहां लिखेंगे, यह है केंद्रीय पर्यावरण, यह केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक, तो ये भी आपने जाना कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन आता है। इसके बाद आप कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा राज्य नंबर 1 पे है, कौन सा राज्य नंबर 2 पे है, और मध्य प्रदेश में कौन सा जिला सर्वाधिक शीर्ष के राज्य है, जिले जो है वो कौन से ज़्यादा है। जैसे बालाघाट हुआ, आपका श्योपुर हुआ, है ना। तो ये किस में है? ये प्रतिशतता में ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
ठीक, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी पहले आप कुछ बेसिक्स जाने जो इससे पूछे जाने की संभावना रहती है। आप लिखेंगे यहां वर्तमान केंद्रीय वन मंत्री, जिन्होंने ये रिपोर्ट बताई है या जारी की है, तो इसका इस समय मंत्री कौन है? तो आपके जो मंत्री हैं वो है आपके भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। अब ये तो हो गया सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर। अब आपके जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, वन मंत्री कौन है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे, ऐसा लिखें आप, मध्य प्रदेश के वन मंत्री काफी चर्चा में है, अभी भी कुछ दिनों पहले चर्चा में थे। तो इनका नाम है कुंवर विजय सहाय। कुंवर विजय या कुंवर विजय सहाय या कुंवर विजय सहाय। ठीक, ये हो गए कुछ बेसिक तथ्य जो आपको इस रिपोर्ट को पढ़ने के पहले जानना चाहिए। अब ये भी देखें आप, ये रिपोर्ट जारी किस दिन हुई, वो डेट भी पूछी जा सकती है। तो लिखेंगे वर्तमान वन रिपोर्ट, यहां लिखेंगे आप वर्तमान वन रिपोर्ट 2021 डैश लगा कर लिखेंगे। कब जारी हुई है? ये हुई है आपकी 13 जनवरी 2022 को जारी हुई, को प्रस्तुत हुई या जारी हुई। ये आपने क्या देखा? कुछ बेसिक तथ्य देखे। ठीक, एक और आपको ध्यान रखना है, जो ये रिपोर्ट है आपकी, ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 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 तो आप लिखेंगे 17वीं नंबर की रिपोर्ट है, यानी 17वीं रिपोर्ट है। ये 17वीं रिपोर्ट है। एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, ये 17वीं रिपोर्ट है, तो ये प्रश्न एक साधारण सा ही बनता है कि पहली बार ये जो वन रिपोर्ट है वो कब जारी की गई है। तो पहली बार इसको आप चाहो तो यहां लिख दे रहे हम, ये 17वीं हो गई। तो यहां देखें आप, प्रथम बार कब जारी हुई होगी? प्रथम बार जारी रिपोर्ट। तो प्रथम बार कब ये रिपोर्ट जारी हुई होगी? तो वो है आपकी 1987 में। अच्छा, ये रिपोर्ट हर 2 साल बाद आती है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? प्रथम रिपोर्ट हो गई आपकी, तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। ठीक है, यही लिख लें आप, एक अलग सा फैक्ट लिख लें आप। क्या लिखेंगे? प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है, प्रथम जारी की जाती है। ये आपने यहां इतना जाना। क्या क्या जाना? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 है, वो आपकी 17वीं रिपोर्ट है, और पहली बार जो रिपोर्ट जारी हुई थी वो 1987 में हुई थी, और 2 साल बाद ये रिपोर्ट जारी होती है। जैसे 19 में हुई थी, फिर अब कब हुई है? 21 में। भली जो डेट है वो आपकी क्योंकि लेट हो गई है, तो 13 जनवरी 2022 को है। ठीक, पर कहलाएगी 2021 की ही वन रिपोर्ट। वन मंत्री पता चल गए आपको कैबिनेट के, यानी केंद्र के भूपेंद्र यादव, और आपको मध्य प्रदेश के वन मंत्री मिल गए कुंवर विजय सहाय। इसका मुख्यालय देहरादून, स्थापना 1965, पुनर्गठन 1981, FSA का फुल फॉर्म फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपने कुछ बेसिक तथ्य यहां क्या किए? जाने। अब हम कुछ चीजें यहां और देखेंगे, या इसको यहीं देखते हैं, नीचे दिख रहा हो आपको, क्योंकि हम एक चाहते हैं कि एक ही चीज में ये आ जाए सब आपका। तो देखेंगे संविधान सभा की, देखेंगे आप नीचे तक कहां तक आता है। संविधान में, सभा नहीं बोल, गलत बोल गए हम, क्या लिखना था? संविधान की समवर्ती
संविधान की समवर्ती सूची में, संविधान की समवर्ती सूची में वन को रखा गया है, वन को रखा गया है, ताकि आपको क्लियर रहे कि जो वन का विषय है वो आपकी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, और इसमें एक और लिख लें आप, जो अभी ये आपकी नई रिपोर्ट आई है, तो ये उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 की मदद से क्या किया गया है, ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो लिखेंगे उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 की मदद से तैयार किया गया है, ठीक। और इसमें जो डेटा प्राप्त हुआ है, जो हमें इसमें डेटा प्राप्त हुआ है, उसमें 17 राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 33% वन क्षेत्र के अंतर्गत हुए हैं शामिल। यानी एक वनों की आदर्श स्थिति जो होती है, जिसमें 33% वन क्षेत्र रहता है जिस भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में, उसको हम क्या कहते हैं, या किसी देश में, कि 33% वन जिस देश में हो, जिस राज्य में हो, जिस जिले में हो, वहाँ की हम उसको आदर्श स्थिति मानते हैं। ठीक है, तो जो अभी जो नई रिपोर्ट आपकी प्रकाशित हुई है, जो आपकी ये नई रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है, इसमें देखे गए हैं 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% वन आच्छादित है। ठीक, यानी फॉरेस्ट है, ये आपको ध्यान यहां रखना है, आच्छादित है। ठीक, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम वन रिपोर्ट 2021 के हिसाब से कुछ भारत के आपको आंकड़े बताते हैं, इसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश के भी आंकड़े बताते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। ये सब क्लियर हो गया आपको? हम आपको जो एग्जाम में पूछा जाना है, समझ गए ना, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। फालतू फैक्ट्स को हम यहाँ ध्यान में नहीं रख रहे हैं। उसके लिए आपको जो भी एक्स्ट्रा पढ़ना हो, आपके पास पूरी वन रिपोर्ट पड़ी है, गूगल पर PDF निकालें और उसको पढ़ें। पर जो भी एग्जाम में आएगा, खासकर MPPSC प्री में, उसको हम यहाँ पूरा कवर करेंगे, एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी में भी तो आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट देखना है, तो वो हम यहाँ भारत को बताते समय बता देंगे। ये आपने कुछ बेसिक जाने। कई बार बेसिक से ही प्रश्न आ जाता है, मुख्यालय कहाँ है, आप पूरा पढ़ते बैठे हैं, पूछ लिया कौन से नंबर की रिपोर्ट थी, कब जारी की गई है, कौन वन मंत्री है, कौन केंद्रीय वन मंत्री है, किस मंत्रालय के अधीन है, और कितने वर्ष में ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है, और आप पढ़ते रहे बहुत सारा, और पूछा गया एक सिंपल सा प्रश्न। अब हम क्या देखेंगे, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे आप, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार हम क्या देख रहे हैं, हम देखेंगे भारत का कुल वन और कुल वन आच्छादित क्षेत्र। हम क्या देखेंगे, भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र, यानी टोटल फॉरेस्ट और क्या, ट्री कवर एरिया। ये दो चीजें हम देखेंगे। देखो आप, इसके अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं, भारत का कुल वन क्षेत्र, यानी टोटल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। एक एक चीज बड़ा ध्यान समझेंगे सब लोग यहाँ। और इसको लिखें आप, और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र, वृक्ष आच्छादित
वृक्ष आच्छादन क्षेत्र। देखिए ये इसका यहाँ मतलब क्या होता है, ये होता है टोटल फॉरेस्ट एरिया, और ये क्या हो गया टोटल, यहाँ कुल कर सकते हैं आप, वैसे उसका मतलब वही होता है टोटल कवर एरिया। ठीक, तो ये दोनों मिलाकर कितना है इस बार कितना हुआ है दोनों को मिलाकर, तो आपका हुआ है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, यानी टोटल फॉरेस्ट एरिया और टोटल कवर एरिया, दोनों ही चीजों को मिलाकर जो भारत का आपका क्षेत्र आया है वो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर आया है। यानी ये तो 21 की रिपोर्ट के अनुसार हो गया, तो ये तो हो गया वर्ग किलोमीटर में। यदि हम इसको क्षेत्रफल में प्रतिशतता में देखें तो आपको ध्यान रखना होगा 24.62% इस बार आंकड़ा आया है इस रिपोर्ट में। तो आप आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 19 की रिपोर्ट है, यानी 2019 की रिपोर्ट कितनी थी या कितना बढ़ा है घटा है, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको 19 की रिपोर्ट का भी डेटा पता हो तभी तो आप तुलना कर पाओगे कि बढ़ा है कि घटा है। तो जो पिछले बार था वो था आपका 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। अब आप खुद ही बता देंगे कितना बढ़ा हुआ है या कितना घटा हुआ है। और प्रतिशतता में देखें तो 24.56% था। ये कब की रिपोर्ट की बात हो रही है? ये कब की बता रहे हैं हम आपको? ये है 19 की। तो अब आप देखें ये अभी कब की है? 21 की चल रही है। तो 21 में ये बड़ा है तो कितना, तो वृद्धि कितनी की हुई, टोटल रिजल्ट क्या निकला? तो आप देखेंगे 2261, क्या लिखेंगे इस वर्ष की तुलना में, या इसमें आप लिखेंगे इसमें ऐसा 2019 की तुलना में ऐसा लिखेंगे आप। हाँ, 2019 की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और यदि यहां क्षेत्रफल पूछा जाए कितने प्रतिशतता में वृद्धि हुई है तो आपकी 0.28% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी क्या समझा आपने? जो 2019 की रिपोर्ट थी इसमें 8,07,276 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट था। इसमें दोनों ही चीज शामिल है, यानी टोटल फॉरेस्ट एरिया भी शामिल है और टोटल कवर एरिया भी शामिल है। और इस बार कितना हुआ है? तो इस बार हुआ है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशतता में 24.62%। यानी पिछले बार की तुलना में, यानी 2019 की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इस बार जो वन रिपोर्ट आई है उसमें भारत का टोटल फॉरेस्ट एरिया और टोटल कवर एरिया को मिला जो आया है इस बार, वो पिछली रिपोर्ट से 2261 वर्ग किलोमीटर ज्यादा आया है। यदि प्रतिशतता में इसको पूछा जाए तो 0.28% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्लियर हुआ आपको? अब हम टोटल फॉरेस्ट एरिया को भी अलग से देख ले रहे हैं और टोटल कवर एरिया को भी देख लेते हैं कि 19 से इनमें कितनी वृद्धि हुई। यदि एक साथ पूछा जाता है दोनों को मिलाकर तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब मान लो अलग अलग पूछा जाता है तो इनको भी हम देखते हैं। ठीक, इसको हम रफ करते हैं, एक एक चीज आप यहाँ स्पष्ट रूप से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। फिर भी फैक्चुअल होने के साथ साथ आपको इस पर दिमाग रखना है कि इस बार जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर एरिया है और टोटल एरिया है आपका, वो क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। अब हम इसको अलग अलग देखेंगे, यानी टोटल फॉरेस्ट एरिया भारत का और आपका टोटल कवर एरिया दोनों देखेंगे। तो लिखेंगे भारत का कुल, इसी में देख रहे हैं पहले 21, क्या लिखेंगे, भारत का कुल
वन क्षेत्र, यानी ये क्या हम पढ़ रहे हैं, टोटल फॉरेस्ट एरिया अलग अलग, पहले हमने दोनों को साथ में देखा था। तो इस बार 21 में कितना हुआ है, तो आपको लिखेंगे 7,13,779, ये है आपका वर्ग किलोमीटर, इस बार का है आपका। ठीक हो गया आपका। अब आप देखें, ये तो हुआ किसका, 2021 का डेटा। अब 19 से हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और जो प्रतिशतता में था इस बार 21 आपका 71% है। अब हम इसकी तुलना किससे करेंगे, जैसा अभी हमने 2019 में कुल वन क्षेत्र कितना था, अभी तो पता चलेगा कि हमें बढ़ा हुआ है कि घाटा, मतलब कि वन क्षेत्र घटा हुआ है। तो देखेंगे आप वहां 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, 249 वर्ग किलोमीटर, ये कब था, 2019 का था। और अब कितना हुआ है, तो देखिए आप यहाँ 13,779, यानी कुछ ना कुछ आपको क्या देखने को मिल रही है, वृद्धि कितनी की, 1540 वर्ग किलोमीटर की आपको वृद्धि देखने को यहाँ मिल रही है। और इसका प्रतिशत देखा जाए तो 21.67% था। अब हम यहाँ निकालेंगे इसका रिजल्ट कि आखिरकार वृद्धि हुई है, तो आप देखें वृद्धि दिख रही है कि कमी दिख रही है, आपको वृद्धि दिख रही है, तो कितने की वृद्धि हुई है, तो लिखेंगे आप यहाँ 2019 की तुलना में, 2019 की तुलना में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक। और यदि प्रतिशतता में पूछा जाए, मान लो प्रतिशतता में पूछा जाए, तो आपको 0.22% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये हो गया, हमने टोटल फॉरेस्ट एरिया को यहाँ देखा। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। पहले इस बार कितना है, 7,13,779, यानी 21.7 इस बार आया है। और 19 में कितना था, यही ये था 7,12,249, यानी कितनी की वृद्धि हुई है, 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, किसमें, टोटल फॉरेस्ट एरिया। अब इसी तरीके से हम देख ले रहे हैं टोटल कवर एरिया। एक चीज को आप देखें, हम एक ही वीडियो में पूरा एमपी का और आपका भारत की वन रिपोर्ट को यहाँ क्लियर करेंगे, जो भी आपको एमपीपीएससी प्री एग्जाम में आना है। इसलिए आप एक एक तत्व को यहाँ समझते रहिए। कोई यदि इसलिए मिस्टेक होती है तो आप उसको कमेंट में बताएं, तो ताकि हम उसका करेक्शन करा पाए अगले। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, भारत में, या क्या लिखेंगे, भारत का कुल वन आच्छादित क्षेत्र, अभी हमने क्या देख लिया था, टोटल फॉरेस्ट एरिया। अब हम क्या देखेंगे, टोटल कवर एरिया। ठीक, दोनों चीजें बहुत स्पष्ट रखें आप। पहले हमने दोनों को साथ देखा था, फिर दोनों को हम अलग अलग करके देख रहे थे। ठीक, तो अब यहां देखेंगे, ये आपका है 95,748 वर्ग किलोमीटर है ये फॉरेस्ट कवर, यानी जो कवर कर लेता है एरिया। ठीक, एक होता है फैला हुआ कि वन फैला हुआ, एक बिल्कुल वन आच्छादित होता है, कवर हुआ। ठीक, ये हो गया 748। इसको यदि प्रतिशतता में देखा जाए, यानी ये रिपोर्ट कब की बता रहे हैं हम आपको, ये है आपकी भारत की कुल वन आच्छादित क्षेत्र, ये 2021 का देख रहे हैं। फिर इसका 19 से इसकी क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, और 2.91% है प्रतिशतता में, इसको देखें। अब हम तुलना करेंगे तो लिखेंगे 2019 में
कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितना था? अभी तो पता चलेगा कि इस बार वृद्धि हुई है कि कमी देखी गई है। तो आप देखेंगे 95,275 वर्ग किलोमीटर था। और इसको हम प्रतिशतता में देखें, प्रतिशतता में देखेंगे तो ठीक, इसको ये था आपका। अब कितनी वृद्धि देखने को मिल रही है आपको? 95,748 है, ये 95,275 है। तो कितनी की वृद्धि हुई है? यहाँ हुई है 721 की वृद्धि। लिखेंगे आप यहाँ 2019 की तुलना में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है। और प्रतिशतता में यदि इसको देखा जाए तो आपको 0.76% है। ठीक है। अब आपने दोनों देख लिए, दोनों 7 देख लिए थे। 7 में आपको 2261 की वृद्धि देखने को मिली थी। और टोटल अलग अलग देखा तो हमें देखा टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और यहाँ हमने टोटल कवर एरिया देखा तो कितना देखा हमने? 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हमने क्या देखा था? एक मिनट आपको रिवीजन करा दे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तो आपने देख लिया ना यहाँ, ठीक है। अब अभी तक हमने पढ़ा क्या है वो देख लें आप, आपको कंफ्यूजन ना हो। भाई पहले हमने देखा भारत का हमने क्या देखा? हमने देखा टोटल फॉरेस्ट एरिया और या एंड इसके साथ हमने क्या देखा? टोटल कवर एरिया। तो कितना था यहाँ आपने देखा था 8,09,000 आपको 537 वर्ग किलोमीटर, ये देखा था। तो पिछले बार की तुलना में यहाँ वृद्धि कितनी देखने को मिली थी? हमें 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक। फिर हमने इनको अलग देखा, यानी टोटल फॉरेस्ट एरिया को अलग देखा और टोटल कवर एरिया को अलग देखा। तो हमें टोटल जब इसको देखा तो ये थी 7,13,789 ये था। ठीक। और यहाँ कितनी वृद्धि देखने को मिली हमें? ये तो 21 का डेटा है आपका। तो यहाँ भी हमें कितनी को वृद्धि देखने को मिली? यहाँ हमें 1540 वर्ग किलोमीटर की हमें वृद्धि देखने मिली। ठीक। अब बचा टोटल कवर एरिया। तो टोटल कवर एरिया भी अभी आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 95,748 वर्ग किलोमीटर इस बार है। और पिछले बार कितना था? 95,275। कितनी की वृद्धि हुई है? 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्लियर? अब जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में इसको लिखें। अब हम देखते हैं कुछ राज्यों को। तो राज्यों के डेटा तो आपको याद नहीं होंगे, पर आप तो ये जाने कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तब भी आपका एग्जाम में आंसर टिक हो जाएगा। क्या लिखना है आपको? सर्वाधिक वन वाले राज्य। देखो इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य। और किस में देखना है हमें? इसको वर्ग किलोमीटर में देखना है। ठीक। इसको हम यहां देखते हैं। तो आप तो शुरू के 3 भी याद रख लें, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको पता है सर्वाधिक यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए वन क्षेत्र, तो आपका नंबर 1 पे कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो आप लिखेंगे मध्य प्रदेश। ठीक। ये हो गया प्रथम पर। अभी इस डेटा को आप याद ना रखें क्योंकि डेटा चाहे तो हम लिखा देंगे। डेटा में क्या है? 77,493.60। ठीक है। अभी 400 दशमलव ना लिखे तो आप केवल 70,493 ही लिखे, और यदि पूरा ही लिखने को आता है तो 77,092.60 है, इसलिए इसको 93 कर दिया गया है। तो नंबर 1 पे हो गया। दूसरा नंबर कौन सा राज्य आता है? तो आपका आता है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब इसका चाहो तो आप लिख लो, बाकी याद नहीं करना है। 66,431, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको याद करना है मध्य प्रदेश के, आपको याद करना है मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो हम डेटा नहीं लिखा रहे हैं, आपको राज्य भर बता रहे हैं कि पहले नंबर पर यानी प्रथम स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है, द्वितीय स्थान पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ है, तीसरे पर हो गया छत्तीसगढ़, चौथे पर कौन सा है? चौथे पर है आपका उड़ीसा, और पांचवें पर आपका महाराष्ट्र। यदि आपको इतना ही याद है तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो ये क्या पढ़ा आपने? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य 5 याद रख लेंगे आप, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अब हम दूसरे वाले में ही पढ़ लेते हैं क्या, ताकि आपको साथ साथ कंपेयर करने का मौका मिले और आपको चीजें याद हो पाए। जैसे यहां देखेंगे हम न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्य, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्य, और इसको हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कैसा, अभी इतनी देखते हैं, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्य और किसमें, वर्ग किलोमीटर में। तो ये तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हो गए, यानी एमपी आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हुआ, दूसरा अरुणाचल प्रदेश हुआ, तीसरा छत्तीसगढ़ हुआ, चौथा उड़ीसा हुआ, पांचवा महाराष्ट्र हुआ। तो यहाँ कौन कौन से होंगे? यहाँ भी तो हैं। तो यहाँ देखें, पहला राज्य जो होता है आपका वो होता है आपका हरियाणा, न्यूनतम है जी। हरियाणा के बाद उससे ही लगा पंजाब, देखें आप, ये दूसरा है। तीसरा आप देखेंगे गोवा, चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे न्यूनतम वाले। गोवा के बाद देखेंगे आप सिक्किम, और सिक्किम के बाद देखेंगे आप बिहार। अब चाहो तो आप इनको लिख लो वर्ग किलोमीटर में, पर आपको इतना सारा डेटा याद करने में क्या होगी, परेशानी जाएगी, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के, इसलिए आप डेटा भी किसका याद रखें, एमपीपीएससी का डेटा रखें। जैसे हरियाणा का देखा जाए तो 1603 वर्ग किलोमीटर है, हम चाहें तो आपको लिखा सकते हैं, और आप 1847 हुआ आपका पंजाब का। गोवा का देखा जाए तो 2244, ठीक है, और आपका सिक्किम का देखा जाए तो आपका 3341, और बिहार को देखा जाए तो 7381। पर ये आपको याद नहीं होंगे, ये आपको याद होने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप यदि एमपीपीएससी को टारगेट करके पढ़ रहे हैं तो पहले आप एमपीपीएससी की एग्जाम का पैटर्न देखें। एमपीपीएससी क्या पूछेगा? एमपीपीएससी संभवतः तो पहले एमपी का ही डेटा पूछेगा आपसे कि 50% से ज़्यादा मध्य प्रदेश के कौन से 2 जिले हैं, या प्रतिशतता में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, या किस जिले ने सर्वाधिक वन वृद्धि की है, ठीक है ना। यानी वो एमपी का डेटा पूछेगा कि एमपी की जो रिपोर्ट आई है जो आपकी 70,493 है, तो पिछली रिपोर्ट से कितनी वृद्धि हुई है, कितना कम हुआ है। यानी वो संभवतः यार 90 से 95% जो उसके प्रश्न पूछने की टेंडेंसी होगी वो एमपी को ध्यान में रखती हुई होगी। फिर भी यदि मान लो जनरल पूछा भी जाता है तो भी आपको पता तो है, जैसे न्यूनतम राज्य पूछा जा रहा है तो आपको पता है हरियाणा, पंजाब है, गोवा है, सिक्किम है, बिहार है, तो आप तथ्य याद करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य प्रतिशतता में ज्यादा, ठीक है ना भाई, ये तो क्षेत्रफल ज्यादा है। अब देखो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, अभी प्रतिशतता में मध्य प्रदेश का नाम ही नहीं होगा, ठीक, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको यही एक साथ बना देंगे ताकि आपको जैसे सर्वाधिक वाले हो गए, न्यूनतम वाले हो गए, तो आप कंपेयर करके इसको पढ़ सकते हैं। देखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, और किस में देखना है हमें, परसेंटेज में देखना। अच्छा, परसेंटेज में जैसे एमपी बड़ा है, एमपी का क्षेत्रफल क्या है आपको बड़ा देखने को मिलेगा, और बाकी राज्य का क्षेत्रफल कैसा है, छोटा है, तो उनका प्रतिशतता क्या देखे, बढ़ जाएगी। यानी एक क्षेत्रफल जे है और एक जे है, तो अब यहाँ वन लगे हैं तो ये पता चल रहा है कि 25.4% है, और ये छोटा सा है, और यहाँ इतना वन लगा है तो ये 50% से ऊपर हो गया, या मानो और लगा है तो 80 के आसपास हो गया। ये समझ गए ना आप। अब नंबर 1 पे है मिजोरम,
84.53%। पहला नंबर पर है मिजोरम, प्रतिशतता में पूछा जाए 84.53%। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक चीज और आप यहां देखें, जितने भी प्रतिशतता वाले राज्य हैं वो सब उत्तर पूर्व के राज्य मिलेंगे आपको, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये है आपका 79.33%। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपको जो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका मेघालय। मेघालय हो गया। मेघालय के बाद आपका जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है मणिपुर, मणिपुर। और पांचवा नंबर का जो प्रतिशतता वाला राज्य है उसको हम लिखेंगे नागालैंड। यानी आपने क्या देखा, जितने भी राज्य हम यहां लिखा रहे हैं वो सब कौन से हैं, आपके पूर्वोत्तर राज्य के राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं। मेघालय देखा जाए तो 76% है, ठीक है। मणिपुर पूछा जाए तो 74.34% और इसी प्रकार ये भी आपका है 73.9%। पर आप तो पहला वाला याद रखें कि 84.53% है। और ऑप्शंस को देखें, यदि वहां पूर्वोत्तर राज्य के हैं तब आपको समस्या हो सकती है। वैसे तो आप देखेंगे मेगा क्या है पहले पर, आपका पहले पर मिजोरम हो गया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश था तो दूसरे नंबर जो यहाँ था वो ये रहा। इसके बाद मेघालय, मणिपुर और आपका नागालैंड, ठीक। ये आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बस आपको यदि नंबर से याद नहीं हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप केवल ऊपर ऊपर से याद इसको रख लें। वैसे इसकी ट्रिक क्या ध्यान रखोगे आप, ये सब उत्तर पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक। इनको देखेंगे तो हरियाणा छोटा है, हरियाणा के बाद पंजाब है, पंजाब के बाद गोवा है, सिक्किम है, बिहार है। आप 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे यहाँ सर्वाधिक वन वृद्धि करने वाले राज्य, ठीक। तो यहां भी आप देखोगे दक्षिण भारत के मैक्सिमम राज्य हैं, एक झारखंड को छोड़कर। क्या लिखना है आपको, सर्वाधिक वन वृद्धि वाले राज्य, सर्वाधिक वन वृद्धि वाले, सर्वाधिक वन वृद्धि वाले राज्य। यानी इस बार 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन से वो राज्य है जिन्होंने सर्वाधिक वन वृद्धि की है। तो एक तो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है जो आपका 647 वर्ग किलोमीटर की क्या की है, उसने वृद्धि की है। और आंध्र प्रदेश से ही जो आप अलग राज्य हुआ है तेलंगाना, उसने आपके 632 वर्ग किलोमीटर की क्या की है, वृद्धि की है। तो देखो दो आपको वैसे याद रहेंगे। फिर उड़ीसा देखें, इसके बाद उड़ीसा है और एक है आपका कर्नाटक। और आखिरी ये देखो, ये चारों जो राज्य दिख रहे हैं ये कैसे हैं आपके, ये दक्षिण भारत के राज्य हैं, ये चारों दक्षिण भारत के राज्य है। इसमें एक जो और मतलब जो एक आपका झारखंड है जो आपको उत्तर भारत का राज्य देखने को मिल रहा है। तो उड़ीसा में कितनी वृद्धि हुई है, 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है यहाँ। कर्नाटक में देखा जाए तो कर्नाटक में हुई है 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गए सर्वाधिक वन वृद्धि वाले राज्य, ये भी आपने यहाँ समझे। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ मैंग्रोव वन हैं। मैंग्रोव वन क्या होते हैं, जहां समुद्र किनारे होते हैं, यानी कुछ खारा पानी और कुछ मीठा पानी, नदियां आती हैं समुद्र में गिरती हैं और समुद्र का खारा पानी, तो इन खारा पानी और मीठे पानी का जब मिश्रण होता है वहीं आपके मैंग्रोव वन होते हैं। मैंग्रोव वन इनकी बड़ी महत्ता है क्योंकि ये तटीय क्षेत्र को सुरक्षित करते हैं। वहाँ जो पशु पक्षी रहते हैं या उनकी जीव रहते हैं उनकी एक सुरक्षा के हिसाब से कह लें या उनके रहने के निवास के स्थान के रूप में भी उनका उपयोग वहाँ होता है। तो ये मैंग्रोव वन आपके
कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ जहाँ समुद्र के किनारे होंगे और नदियाँ आ रही होंगी, यानी खारे पानी और क्या कहते हैं आपको इसको, मीठा पानी के मिश्रण में ये पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ जो राज्य आपके समुद्र किनारे के कहाँ होंगे, बॉर्डर्स के होंगे, वहाँ ये पाए जाएंगे। ठीक, इसको खारे पानी या अर्ध खारे पानी का भी पौधा कहते हैं। ठीक, तो आप अगली हेडिंग लिखेंगे मैंग्रोव वन। ये आपको क्लियर हो गया, सर्वाधिक वन वृद्धि वाले राज्य। आज का टॉपिक थोड़ा सा फैक्चुअल है, डेटा है उसमें, फिर भी आप उसको पढ़ेंगे 2-3 बार, तो वीडियो को ही आप 2-3 बार देख लें, आपको याद होने लगेंगे। क्या लिखाना है हमें? मैंग्रोव वन। रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं आपकी 2021 की, मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन कहाँ देखने को मिलते हैं? अभी हमने क्या बताया आपको, मैंग्रोव वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? समुद्र के किनारे मिलेंगे। तो समुद्र के किनारे कौन कौन से राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं? आप देखें, गुजरात है, ठीक है, गुजरात के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है? गोवा है, और भी है छोटे दबंदीप वगैरह, फिर भी गोवा है। महाराष्ट्र है पहले, है ना, यहाँ कोने पर आपको गोवा देखने को मिल रहा है। फिर कर्नाटक है, फिर आपका केरल है, यहाँ आपका तमिलनाडु है, ठीक है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर आपका उड़ीसा है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये जितने भी बॉर्डर्स के क्या हैं, राज्य हैं, यानी समुद्र किनारे वाले जो राज्य हैं, यहीं पाए जाएंगे आपके मैंग्रोव वन। कैसे? मान लो यहाँ से कोई रिवर आ रही है, तो ये मीठा पानी लेकर आ रही है, रिवर जो है यहाँ मीठा पानी लेकर आती है, और यहाँ समुद्र में कैसा पानी है? समुद्र में आपका खारा पानी है, खारा पानी है या खारे पानी है। तो यहाँ मिश्रण हो रहा है मीठे पानी, तो यहीं ये यहाँ इनके सीमाओं पर क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने मैंग्रोव वन के बारे में जाना। तो इस रिपोर्ट में जो आपकी 2021 की रिपोर्ट आई, इसमें कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? तो आपके 4,992 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन है। तो आप पहला फैक्ट लिखेंगे इसमें, कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र, कुल मैंग्रोव वन, कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? तो ये आपके हैं 4,992 वर्ग किलोमीटर। यही प्रश्न पूछा जा सकता है, कुल कितने हैं इस बार की रिपोर्ट में साहब? तो वृद्धि कितने की हुई है? तो वृद्धि हुई है, ये तो कब की है? ये आपको 2021 का डेटा है। तो 17 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है इस बार, वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। तो यानी इससे पता क्या चल रहा है? इसमें आप 17 कम कर लें तो वो 2019 के क्या होंगे? मैंग्रोव वन क्षेत्र होंगे, क्योंकि 17 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब आप देखेंगे नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है। बस हम 3 तक ही देखेंगे। जैसे सर्वाधिक या प्रथम स्थान किसका है? प्रथम, या इसको ही हम क्या बोलेंगे, सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है? तो आपको हमने बता दें कि जो इतने बॉर्डर वाले हैं समुद्र किनारे वाले राज्य, इन्हीं में से कोई होगा। तो कौन सा निकलेगा आपका? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है आपका। अब पश्चिम बंगाल है तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये है आपका 2114 वर्ग किलोमीटर। यदि आपको पीछे का डेटा याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या ध्यान रखेंगे? सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पाए जा रहे हैं? आपके पश्चिम बंगाल में पाए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा है? ये तो हो गया पहला। दूसरा नंबर किसका है? तो दूसरा नंबर है आपका किसका? गुजरात का। दूसरा नंबर है आपका गुजरात। तीसरा कौन सा है? वो है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार कहाँ है? यहाँ है आपका अंडमान निकोबार। ठीक, तो 3 आपको ध्यान रखने हैं। प्रथम स्थान पर है आपका पश्चिम बंगाल, द्वितीय पे है गुजरात, तो तीसरे पे है आपका अंडमान निकोबार। इसका यदि गुजरात का देखना हो तो 1175 वर्ग किलोमीटर है, और अंडमान निकोबार का यदि देखना हो मैंग्रोव वन कितना है तो 616। बाकी आपको इतना याद नहीं रहेगा, आप तो केवल नंबर से याद रखें कि पहले पर पश्चिम बंगाल है, यानी नंबर 1 पर कौन है? पश्चिम बंगाल है, दूसरे पर गुजरात है, और तीसरे पर क्या है? अंडमान एंड निकोबार है।
अंडमान निकोबार, ये हो गए आपके क्या, मैंग्रोव वन। अब इसमें ही हमें कुछ और देखना है, कुछ राज्यों ने वृद्धि की है, कुछ राज्यों ने क्या की है, वृद्धि की है, उनको भी हम यहाँ देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उनको भी हम यहाँ देखते हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो उड़ीसा है, और कितनी वृद्धि की है उसने, मात्र 8 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है दूसरा पर कौन सा है आपका, महाराष्ट्र, जिसने केवल 4 वर्ग किलोमीटर पर किया है, और तीसरा कर्नाटक है जिसने 3 वर्ग किलोमीटर पर क्या किया है, वृद्धि की है। लिखें आप, यही लिखते हैं क्योंकि पढ़ तो आप एक ही टॉपिक रहे हैं। क्या लिखते हैं, तो इसको आप रख कर लो ताकि हमें लिखने में आसानी हो। देखो नंबर 1 तो आप समझ चुके, ये अंडमान निकोबार है। तीसरा नंबर है जो इसका। अब हमें क्या देखना है, सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य, किसका, मैंग्रोव वन का। सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य, पहला कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा ने कितनी वृद्धि की है, तो 8 वर्ग किलोमीटर की क्या की है, उसने वृद्धि की है। ये हो गया नंबर 1। दूसरे पर जो वृद्धि की है वो आपका कौन सा है, वो आपका है उड़ीसा, हो गया नंबर 1 पे। तो दूसरा हो गया आपका कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब नंबर 1 पर। अभी हम इसको लिखते हैं पेन से दूसरे से, पहले आप यहां लिख लें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कितनी की वृद्धि की है, तो 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तीसरे पर है कर्नाटक, और कर्नाटक ने की है 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। ठीक, ये हो गए वृद्धि करने वाले राज्य। एक और आपको यहाँ इंपॉर्टेंट मोस्ट रखना है कि गुजरात ने 2 वर्ग किलोमीटर की क्या की है, कमी हुई है वहां। पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, यानी वृद्धि करने वाले को हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब हम देखेंगे, हाई यहीं लिखेंगे नोट, आप यहीं लिखेंगे आप एक नोट। नोट में क्या लिखेंगे, गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है, क्या लिखेंगे, गुजरात एक ऐसा, लिखेंगे यहां गुजरात, गुजरात एकमात्र, गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है, गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 2 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन क्षेत्र, मैंग्रोव वन क्षेत्र कम हुआ है। पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राज्य है जहां मैंग्रोव वन क्षेत्र कम हुए हैं, तो वो आपका गुजरात है। ठीक, अब इसी में हम एक लाइन के आपको टॉपिक पढ़ते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है और न्यूनतम किसका है, और न्यूनतम किसका है तो उसको हम देख लेते हैं। न्यूनतम यानी समझे आप, सर्वाधिक और न्यूनतम देखने वाले हम केंद्र शासित प्रदेशों के, ये समझ गए ना। लिखेंगे केंद्र शासित प्रदेश। जब मैंग्रोव वन वगैरह देख लिए तो आप एक और देख लें, केंद्र शासित प्रदेश छोटा सा है, प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में देखना है आपको मात्र 2 चीजें, सर्वाधिक, सर्वाधिक, इसमें 2 चीजें देखेंगे आप। 2 चीजें देखने का मतलब,
इसमें देखेंगे आप सर्वाधिक क्षेत्रफल और प्रतिशतता। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल में आपका जम्मू कश्मीर है। प्रतिशतता में देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशतता में कौन सा है, तो प्रतिशतता में आपका लक्षद्वीप है। ठीक, एक चीज बस दो ही आप रखेंगे पॉइंट ऑफ, कोई भी प्रश्न आ जाए आपसे गलत नहीं होगा। न्यूनतम देखें, यानी न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है और आपका प्रतिशतता वाला कौन सा राज्य है। आपका न्यूनतम वाला कौन सा राज्य है और प्रतिशतता वाला कौन सा राज्य है। तो जो क्षेत्रफल वाला है आपका, वो आपका चंडीगढ़ हो गया न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि में, और न्यूनतम यदि प्रतिशतता में पूछा जाए तो वो आपका लक्षद्वीप ही है। बस ये चीज भर आपको ध्यान रखना है, ये चीज भर आपको यहाँ ध्यान रखना है। और अब बचा है, क्या बचा है, एक तो यहाँ लाइट भी चली गई है तो दिक्कत है, क्लास को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद जो हमें देखना है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट मध्य प्रदेश की देखना है हमें स्पेशल, यानी हमने अभी आपकी भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट को कंप्लीट करा दिया है। अब हमें अगला जो वीडियो आएगा वो मध्य प्रदेश वन संरक्षण रिपोर्ट केवल मध्य प्रदेश के लिए ही आएगा, जिसमें हम उसके जिले वगैरह देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।